सो हेयर विल बी सी फ्रेजल वर्ब. सो यहाँ पे जैसे आइडोमेटिक मीनिंग होता है लिटरली, इम्प्लाइड, फिगरेटिव, मेटामॉर्फिकल, पवार्थ. तो वर्ब प्रपोजिशन एक आइडोमेटिक मीनिंग देती है. एक तो लिटरल मीनिंग होती है, एक इम्प्लाइड मीनिंग होती है. तो हम यहाँ पे फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे. जैसे लुकअप वर्ब है और ये क्या है हमारा प्रपोजिशन. लुकअप मतलब होता है सर्च करना. जैसे लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज़ में. यार आई विल लुक इनटू द मैटर, आई विल इन्वेस्टिगेट द मैटर. जैसे ब्लो अप, जैसे एक्सप्लोर कर देना. जैसे आई एम लुकिंग अप फॉर द फाइल, जैसे मैं फाइल को सर्च कर रही हूँ. सर्च करना जैसे आई विल लुक इनटू द मैटर, आई विल इन्वेस्टिगेट द मैटर. तो आपका मतलब होता है इंक्रीज़ करना, वॉल्यूम या नंबर या साइज़ में इंक्रीज़ करना. से बोलते हैं आप. जैसे ब्लो अप, जैसे ब्लो अप द रेलवे स्टेशन, किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर देना. जैसे टेररिस्ट ब्लो अप द रेलवे स्टेशन, टेररिस्ट ने जो क्या है एक्सप्लोर कर दिया रेलवे स्टेशन. से बोलेंगे ब्लो अप. ब्लो अप मतलब एक्सप्लोर कर देना. देन हमारा हो गया एक्सप्लोड. एक्स मतलब होता है आउट, प्लोड मतलब होता है टू वॉक विद डिफिकल्टी. प्लोड मतलब होता है वॉक विद डिफिकल्टी. तो एकदम कोई चीज़ डिफिकल्टली एक तरीके से फंसी हो, एकदम फट जाए तो उसमें एक्सप्लोड हो गई. जैसे ब्रिंग अप मतलब होता है मेंशन अ टॉपिक. आई विल ब्रिंग अप अ टॉपिक, जैसे एक टॉपिक को मेंशन करना. डोंट ब्रिंग अप दिस इशू इन द फ्रंट ऑफ मी, मतलब ये टॉपिक मेरे सामने मत लेके आओ. तो ब्रिंग अप. और एक और मतलब होता है ब्रिंग अप का रेस चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द वे द चिल्ड्रंस आर बॉट अप, मतलब चिल्ड्रन को जिस तरीके से रेज किया जाता है पालन करने में दिक्कतें हैं. तो यहाँ पे एक दो वर्ड है राइज एंड रेज. राइज मतलब नेचुरली कोई चीज़ बढ़े तो उसे बोलेंगे राइज. तो इसका सेकंड फॉर्म होती है राइज, रोज, रोइजन. और रेज मतलब बढ़ाना, एफर्ट्स लगा के आप कोई चीज़ बढ़ा रहे हो तो उसे बोलेंगे रेज. तो ये होता है रेज. फॉर एग्जाम्पल ही रोज फ्रॉम द चेयर, मतलब चेयर से उठ गया. देन ही रेज्ड मैनी क्वेश्चन, उसने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए. उठ गया एंड उठाए, अंतर है इसमें. जैसे शी रेज्ड हर किड्स बाय हरसेल्फ, उसने अपने आप बच्चे अपने आप ही बड़े किए. ठीक है, एफर्ट्स डाल के. तो उसमें लेंगे ही रेज्ड हर किड्स बाय हरसेल्फ. देन कॉल ऑन, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है टू पे अ शॉर्ट विजिट. जैसे कॉल ऑफ द आफ्टरनून मीटिंग, जैसे किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, प्लान को कैंसिल कर देना. सेपरेशन ऑफ मतलब होता है सेपरेशन अटैचमेंट. तो किसी चीज़ के प्लान को मीटिंग को कैंसिल कर देना उसको बोलते हैं कॉल ऑफ. जैसे कॉल ऑफ द आफ्टरनून मीटिंग, तो कॉल ऑफ मतलब कैंसिल कर देना. कॉल ऑन शॉर्ट विजिट किसी को पे करना तो उसको बोलते हैं कॉल ऑन. जैसे किसी को शॉर्ट विजिट पे करना. फॉर एग्जाम्पल वी कुड कॉल ऑन माई पेरेंट्स इफ़ वी हैव टाइम. अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम विजिट करते हैं अपने पेरेंट्स को. कॉल ऑन मतलब होता है शॉर्ट विजिट पे जाना. तो कॉल ऑन का मतलब शॉर्ट विजिट पे जाना. कॉल ऑफ मतलब मीटिंग या प्लान कैंसिल कर देना. तो कॉल ऑफ आफ्टरनून मीटिंग. जैसे डू ओवर, कोई चीज़ को रिपीट करना. जैसे ओवर क्या होता है कवरिंग सेंस देता है. जैसे स्काई ओवर अस, मतलब हमारे ऊपर स्काई है, हमें कवर कर रही है. तो डू ओवर द टास्क, कोई चीज़ को रिपीट करना. मीन्स फिल आउट मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करना. फिल आउट, जैसे फिल आउट दिस थिंग, तो इसे कंप्लीट करना. जैसे किसी चीज़ को कंप्लीट करना. जैसे इट टुक मी सेवरल आवर्स टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म. तो फिल आउट का मतलब होता है कंप्लीट करना, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करने में मुझे कई घंटे लग गए. तो फिल आउट मतलब कंप्लीट करना. इट टुक मी सेवरल आवर्स टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म. फिलअप क्या होता है कि किसी फुल कैपेसिटी तक फिल करना. जैसे फिल अप द बॉटल, तो बॉटल को फुल कैपेसिटी तक भर लेना. गैप को भरना तो उसे बोलते हैं फिल अप, फिल इन. फाइंड आउट, डिस्कवर. जैसे आई फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द इशू. तो फाइंड आउट मतलब डिस्कवर कर रहे हैं. गिव बैक, जैसे गिव माई मनी बैक मतलब रिटर्न एन ऑब्जेक्ट रिटर्न करना, उसको गिव बैक. देन डिस्कवर क्या होता है, इन्वेंट में क्या अंतर होता है. इन डिस्कवर का मतलब क्या होता है, डिस मतलब आउट, रिमूव द कवर मतलब कवर हटा देना. डिस्कवर कवर को रिमूव कर देना, मतलब जो ऑलरेडी जो चीज़ थी उसको आपने क्या कर दिया, फिर से बाहर ले आए. जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे थी. उसको क्या किया, उसका कवर हटा के उसको फिर से आपने बाहर लेके आया. आपने बोला कि यहाँ पे कोई सिविलाइजेशन थी तो आपने उसको डिस्कवर किया था. आप कोई नई चीज़ इन्वेंट करना. इन मतलब इनसाइड, एफर्ट्स लगा के. इन्वेंट मतलब आपने कोई नई चीज़ बनाई तो उसको बोला इन्वेंट करना. जैसे एप्पल आईफोन का इन्वेंशन हुआ था, जैसे कंप्यूटर का इन्वेंशन हुआ था, वो चीज़ पहले नहीं थी वहाँ पे, तो आपने उसे नई चीज़ बनाई तो वो क्या हो गया, इन्वेंट. जैसे ही रिटर्न बैक होम. री मतलब होता है अगेन या बैक. ऑलरेडी री में बैक है तो हम रिटर्न बैक नहीं, तो ही रिटर्न होम हो जाएगा. तो ऑलरेडी इसमें बैक लगा हुआ है तो हम बैक नहीं लगाएंगे. तो ही रिटर्न बैक होम ही होगा, ही रिटर्न होम होगा क्योंकि री में ऑलरेडी लिखा होता है बैक, या री का मतलब ही होता है अगेन या बैक. ही रिटर्न होम. देन रिमेंबर, रिकॉल, रिकलेक्ट, रिजुविनेट. तो यहाँ पे ऑलरेडी री लिखा होता है तो इसके बाद हमें बैक या अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है. देन अनदर हो गया होल्ड अप. होल्ड अप मतलब डिले करना. जैसे आई हेट टू होल्ड अप द मीटिंग. होल्ड अप मतलब मुझे मीटिंग डिले करने में क्या होता है, आई हेट इट. तो होल्ड अप द मीटिंग, डिले करना. देन होल्ड अप का मतलब होता है रॉब करना भी होता है. गनमैन होल्ड अप द बैंक दिस मॉर्निंग मतलब हेल्ड अप द बैंक दिस मॉर्निंग मतलब
रॉब कर लिया मतलब लूट लिया. तो गवर्नमेंट हेल्ड अप द बैंक दिस मॉर्निंग. तो होल्ड अप का दो मतलब है, तो डिले करना या लूटना. वो था लीव आउट मीन्स ओमिट करना. यू लेफ्ट आउट द पार्ट दैट वॉज मोस्ट इंटरेस्टिंग. तुमने वो चीज़ ओमिट कर दी जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी. लेफ्ट आउट मतलब लीव आउट मतलब ओमिट कर देना. देन लुक ओवर मीन्स एग्जामिन या चेक करना. तो लॉयर्स लुकड ओवर द पेपर्स केयरफुली बिफोर क्वेश्चनिंग द विटनेस. विटनेस को क्वेश्चन करने के लिए उन्होंने अच्छे से पेपर्स को एग्जामिन किया. लुक ओवर मतलब एग्जामिन करना, चेक करना. देन लुक अप तो लिस्ट में सर्च करना. सर्च इन अ लिस्ट. यू मिस स्पेल्ड इट, बेटर यू लुक इट अप. मतलब आप लिस्ट में सर्च करो. यू मिस स्पेल्ड इट, बेटर यू लुक इट अप. लुक अप मतलब एक लिस्ट है उसमें सर्च करना. लुक अप. मेक आउट मतलब होता है हियर और अंडरस्टैंड. दैट आई कुडंट मेक आउट व्हाट ही वाज सेइंग. मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या कर रहा था, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, तो उसे मेक आउट भी बोलते हैं. आई कुडंट मेक आउट व्हाट ही वाज सेइंग. देन अनदर वन इज, देखो यहाँ पे सी मतलब होता है कोई चीज़ देख रहे हो जनरल सेंस में, ठीक है. लुक मतलब आप देख भी रहे हो और अंडरस्टैंड भी कर रहे हो. और वॉच का मतलब ये होता है देख रहे हो अंडरस्टैंड कर रहे हो. और लुक और वॉच में क्या अंतर है? देखो सी मतलब जनरल सेंस में आप देख रहे हो, लेकिन लुक मतलब आप देख भी रहे हो अंडरस्टैंड भी कर रहे हो. कोई स्टैटिक ऑब्जेक्ट, कोई खड़ी हुई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हो तो लुक. वॉच मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको देख रहे हो तो उसे बोलेंगे वॉच. फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉचिंग मूवी. वॉचिंग क्यों बोलते हैं, लुकिंग क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो क्या हुआ ना, मूवी आगे चलती जा रही है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो आप वॉचिंग बोलेंगे. जैसे लुक एट द स्टेप्स. तो आप स्टेप्स क्या है, स्टेप्स मूव नहीं कर रहे हैं, जैसे जो सीढ़ियाँ होती हैं वो मूव नहीं कर रही हैं, तो आप लुक बोलोगे. तो लुक एट द स्टेप ना. हमारे जैसे पिक आउट मतलब होता है चूज़. जैसे शी पिक्ड आउट द गाय हु हैड स्टोलन हर पर्स. उसने चूज़ कर लिया जो जिसने उसका पर्स चुराया था. पिक आउट. देन पॉइंट आउट, किसी पे अटेंशन डालना, कॉल अटेंशन टू. जैसे फ्रैंकोइस पॉइंटेड आउट द मेजर हिस्टोरिकल साइट्स. फ्रैंकोइस ने बताई थी, पॉइंट आउट की थी, अटेंशन हमारी डाली थी टू द मेजर हिस्टोरिकल साइट. पॉइंट आउट मतलब कॉल अटेंशन टू. देन पुट अवे, सेव और स्टोर, किसी चीज़ को स्टोर कर लेना. तो पुट अवे, जैसे ही वी पुट अवे मनी फॉर आवर रिटायरमेंट. जैसे रिटायरमेंट के लिए हमने अपने मनी क्या कर दी, सेव कर ली, स्टोर कर ली. तो वी पुट अवे मनी फॉर रिटायरमेंट. पुट अवे का मतलब होता है सेव. अवे मतलब आपने सेव कर लिया, कंज्यूम करने के लिए नहीं रखा, तो पुट अवे, यू हैव सेव्ड और स्टोर. देन पुट ऑफ, पोस्टपोन कर देना चीज़ को, उसे बोलेंगे पुट ऑफ. वी आस्क बॉस टू पुट ऑफ द मीटिंग. पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना. देन पुट आउट, एक्सटिंग्विश कर देना. फॉर एग्जाम्पल पुट आउट, दैट फायर फाइटर्स पुट आउट द हाउस फायर बिफोर इट कुड स्प्रेड. फायर्स को क्या कर दिया, पुट आउट कर दिया. फायर फाइटर्स ने फायर को पुट आउट कर दिया, एक्सटिंग्विश कर दिया मतलब बुझा दिया. ग्रो अप मतलब ओल्डर हो जाना. जैसे ही ग्रू अप टू बी लॉट लाइक हिज फादर, मतलब वो बड़ा हुआ अपने फादर की तरह. तो ही ग्रू अप टू बी अ लॉट लाइक हिज फादर. मतलब ग्रू अप मतलब होता है गेट ओल्डर. या तो आप माइंड से आप ग्रो अप कर सकते हो, या बॉडी से आपका बॉडी बढ़ सकती है, आगे आपका मेच्योरिटी बढ़ सकती है. तो दोनों के लिए ग्रो अप यूज़ कर सकते हैं. देन पोस्टपोन का मतलब होता है पोस्ट मतलब बाद में, पोस्टपोन मतलब जैसे आपके एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, बाद में हो जाते हैं, इस टाइम नहीं होंगे. जैसे कोरोना वायरस ने कई लोग के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए थे. जैसे प्रीपोन, आपका जैसे समय से पहले कोई चीज़ हो जाए, प्री मतलब पहले, तो समय से पहले जैसे आपके एग्जाम हो जाए तो प्रीपोन. ज़्यादातर एग्जाम पोस्टपोन होते हैं, प्रीपोन नहीं होते. तो समय से पहले कोई चीज़ हो जाए तो उसका मतलब आपने प्रीपोन कर दिया. जैसे आपकी मीटिंग बाद में होनी थी, आपने पहले कर दिया, आपने मीटिंग को क्या कर दिया, प्रीपोन कर दिया. आपकी मीटिंग लाइक होनी थी लेकिन आपने बाद में और शिफ्ट कर दी, तो आपने पोस्टपोन कर दी मीटिंग. देन कीप अवे, कीप ऑफ एंड बजर ऑफ. तीनों का मतलब होता है टू रिमेम्बर, दूर रहना, कि बजर ऑफ, दूर रहो मुझसे. तो कीप अवे, कीप ऑफ. तो जज वॉन्ट द स्टॉकर टू कीप अवे फ्रॉम द विक्टिम्स होम. मतलब विक्टिम होम से स्टॉकर से बोला कि तुम दूर रहो. यू शुड कीप अवे, कीप ऑफ या बजर ऑफ, तीनों यूज़ कर सकते हैं. देन कीप ऑन का मतलब होता है जो सेम चीज़ है उससे कंटिन्यू करना. जैसे ही ट्राइड टू कीप ऑन सिंगिंग लॉन्ग आफ्टर हिज वॉइस वॉज रुइंड. उसने मतलब कंटिन्यू रखा कोई चीज़, सेम चीज़ कंटिन्यू रखी, तो बोले कीप ऑन. ही ट्राई टू कीप ऑन सिंगिंग लॉन्ग आफ्टर हिज वॉइस वॉज रुइंड. एंड द वर्ड इज रीड ओवर. रीड ओवर क्या मतलब होता है, ओवर मतलब कवरिंग का सेंस देता है. तो कोई चीज़ परस्यू करना. जैसे आई रीड ओवर द होमवर्क बट आई कुडंट मेक इट एनी सेंस आउट ऑफ इट. रीड ओवर आप मतलब आपने पूरी चीज़ पढ़ ली, आपने परस्यू की, पूरी चीज़ पढ़ ली होमवर्क की, लेकिन आप उसका सेंस नहीं निकाल पाए. तो रीड ओवर मतलब परस्यू करना. फॉर एग्जाम्पल वी स्पेंड द मॉर्निंग रीडिंग ओवर हर स्क्रिप्ट. सो रीड ओवर का मतलब क्या होता है, रीड समथिंग और थ्रू. तो जम्प टू द रिजल्ट, टू रीड समथिंग केयरफुली फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, टू लुक फॉर द मिस्टेक और चेक डिटेल्स. मतलब रीड ओवर आप कर रहे हो, पूरी चीज़ को आप चेक कर रहे हो कि उसमें मिस्टेक्स तो नहीं है, या डिटेल्स चेक करने के लिए, तो यू रीड ओवर द थिंग. आई रीड ओवर द होमवर्क मतलब आपने पूरा होमवर्क पढ़ा, पूरी कवरिंग पूरी पढ़ी, तो बट आई कुडंट मेक एनी सेंस ऑफ इट. देन सेटअप मतलब अरेंज कर देना, इंस्टॉल कर देना, बिगिन कर देना. फॉर एग्जाम्पल माई वाइफ सेट अप द लिविंग रूम एग्जैक्टली द वे शी वॉन्टेड इट, शी सेट इट अप. उसने सेटअप कर दिया, रूम अरेंज कर दिया. देन टेक ऑफ मतलब होता है रिमूव क्लोथिंग, कपड़े उतारना. जैसे इट वॉज सो हॉट दैट आई हैड टू टेक ऑफ माई शर्ट. टेक ऑफ मतलब उतारना. जैसे और एक मतलब होता है टेक ऑफ मतलब टू पार्ट. जैसे फ्लाइट
टुक ऑफ एट PM मतलब फ्लाइट जो होती है वो टेक ऑफ करती है, तो वो भी उड़ती है, मतलब टू पार्ट। तो सेट का मतलब होता है लगाना, जैसे सेटअप मतलब अरेंज कर देना, इंस्टॉल करना, बिगिन करना। तो माई वाइफ सेट अप द लिविंग रूम एग्जैक्टली द वे शी वांटेड इट एंड शी सेट इट अप, मीन्स लगाना, अरेंज करना, इंस्टॉल करना। देन टॉक ओवर मतलब कवरिंग, पूरी कवर, ओवर सेंस देता है कवरिंग का। डिस्कस करना, जैसे लेट्स टॉक, जैसे वी हैव सीरियस प्रॉब्लम्स है, लेट्स टॉक देम ओवर लाइक एडल्ट, मतलब डिस्कस करें। टॉक ओवर मतलब डिस्कस कर लें। थ्रो अवे मतलब कोई चीज़ डिस्कार्ड कर देना, थ्रो अवे, आई विल थ्रो अवे द गार्बेज इन द डस्टबिन। ट्राई ऑन मतलब ट्राई कर देना। शी ट्राइड ऑन 15 क्लोथ्स बिफोर शी परचेज्ड वन। ट्राइड ऑन मतलब ट्राई करा। ट्राई आउट मतलब होता है एग्जामिन करना, टेस्ट करना। दैट्स आई ट्राइड आउट 4 कार्ड्स बिफोर आई कुड फाइंड वन फॉर मी। तो ट्राई डाउन मतलब एग्जामिन, आपने टेस्ट की, 4 कार्ड टेस्ट की बिफोर यू कुड फाइंड वन फॉर योर सेल्फ। देन पुट ऑन मतलब 2 मतलब होते हैं, गेन ड्रेसअप करना या गेन करना। जैसे आई पुट ऑन वेट मतलब आपने वेट गेन किया है तो आप पुट ऑन कर सकते हो, आई पुट ऑन 2 kg वेट, या आपने आई पुट ऑन दिस ड्रेस, मतलब ड्रेसअप करना, कपड़े पहने तो उसे भी पुट ऑन बोलते हैं। देन टर्न डाउन जैसे इसमें क्या होता है, 2 मतलब होते हैं, तो वॉल्यूम को कम कर देना। योर रेडियो इज़ ड्राइविंग मी क्रेजी प्लीज़ टर्न इट डाउन, मतलब उसकी आवाज़ कम कर लो। एक होता है टर्न डाउन मतलब रिजेक्ट करना, जैसे आई टर्न डाउन हिज प्रपोजल्स, तो उसे टर्न डाउन मतलब किसी को रिजेक्ट कर देना। टर्न अप मतलब क्या होता है, टर्न डाउन मतलब आवाज़ कम करना, टर्न अप मतलब वॉल्यूम को बढ़ाना। जैसे ग्रैंड पार्ट कुड नॉट हियर सो आई टर्न अप हिज हियरिंग एड, आपने क्या कर दिया, उसकी आवाज़ बढ़ा दी। तो टर्न अप मीन्स रेज द वॉल्यूम। देन टर्न ऑफ, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो ही टर्न ऑफ द लाइट बिफोर ही लेफ्ट। तो टर्न ऑफ मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर देना, बंद कर देना, स्विच ऑफ कर देना इलेक्ट्रिसिटी को। टर्न ऑफ का एक मतलब होता है रिपल्स। सो आई वॉज डिस्कस्टिंग सो इट रियली टर्न मी ऑफ, मतलब आपको एकदम दुखी कर दे कोई चीज़, आपको टर्न ऑफ कर दे। जैसे इट वॉज अ डिस्कस्टिंग मूवी, इट रियली टर्न मी ऑफ, जैसे कोई दुखी वाली चीज़ देखते हो तो आप टर्न ऑफ हो जाते हो, तो एक तरीके से आप दुखी हो जाता है, आपको मूड खराब हो जाता है, उसको भी टर्न ऑफ बोलते हैं। देन टर्न ऑन, स्विच ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, टर्न ऑन, जैसे टर्न ऑन द CD प्लेयर। जैसे यूज़ अप मतलब होता है एग्जॉस्ट और यूज़ कंप्लीट, कोई चीज़ कंप्लीटली यूज़ कर देना, यूज़ अप कर लिया। जैसे ही यूज अप ऑल द मनी ही हैड, उसने क्या कर लिया, अपना सारी मनी जितनी भी थी उसका यूज़ कर लिया, तो उसे बोलेंगे यूज़ अप। देन गिव अवे, तो किसी चीज़ को कोई चीज़ देना फ्री के लिए, उसे बोलेंगे गिव अवे। टू डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे द फिलिंग स्टेट वॉज गिविंग अवे फ्री गैस, तो फिलिंग स्टेशन क्या कर रहा था, गिविंग अवे कर रहा था, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था फ्री गैस, तो बोलेंगे गिव अवे करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब किसी चीज़ को फ्री में कुछ दे दो तो उसे गिव अवे। देन हैंग अप, पुट समथिंग ऑन होल्ड, कुछ चीज़ को होल्ड पे डाल देना, उसे बोलते हैं हैंग अप। शी हैंग्ड अप द फोन, शी हंग अप द क्लोज, तो हैंग अप किसी चीज़ को हुक पे टांग देना, हैंग अप कर देना, तो शी हंग अप द फोन, शी हंग अप हर क्लोज। मेकअप मतलब एक स्टोरी बनाना, जैसे शी वॉज इन ट्रबल सो शी मेड अप अ स्टोरी, मेडअप मतलब उसने एक स्टोरी बना दी, वो ट्रबल में थी तब। मेकअप मतलब टू इन्वेंट या टू ब्यूटीफाई, मतलब मेकअप करना, जैसे मेकअप करना अपने आप को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना। टू मेकअप वंस माइंड मतलब टू डिसाइड कर लेना। टू डी मतलब होता है वे, साइड मतलब डेथ, तो अपनी डेथ ऐसा माइंड बनाना कि डेथ भी आ जाए तो भी हम ये कर लेंगे। टू मेकअप वंस माइंड, टू डिसाइड। तो अनदर वर्ड इज़ पिकअप, कोई चीज़ उठाना, लिफ्ट करना। द क्रेन पिकड अप द एंटायर हाउस, क्रेन ने क्या किया, पिकअप किया मतलब उठाया पूरा घर को। देन पास आउट मतलब होता है कि कॉन्शियसनेस लूज़ कर देना अपना, बेहोश हो जाना। तो ही हैड ड्रंक टू मच, ही पास्ड आउट मतलब बेहोश हो गया। देन पास अवे मतलब होता है मर जाना, तो पास आउट मतलब होता है कॉन्शियसनेस लूज़ कर देना, पास अवे मतलब टू डाई। द अनदर वर्ड इज पुट ऑन मतलब होता है पहनना। आई पुट ऑन अ स्वेटर एंड अ जैकेट, मैंने क्या करा, स्वेटर एंड जैकेट पहना। देन टेक डाउन, जॉट डाउन एंड राइट डाउन, नोट डाउन, तो मेक अ नोट ऑफ समथिंग, कोई नोट बनाना, सो बोलते हैं टेक डाउन, जॉट डाउन या राइट डाउन। टेक डाउन द नोट्स, तो टेक डाउन, जॉट डाउन या राइट डाउन हो सकते हैं नोट्स बनाना।